पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत आज अपना यौम जमहूरिया मना रहा है। इंडियन फौज ने यौम जमहूरिया की तकरीब में इंडिया गेट पर मेड इन इंडिया हथियारों की नुमाइश का इनेकाद किया है और इस नुमाइश में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल समेत इंडिया में तैयार करदा मुख्तलिफ हथियारों को दिखाया गया है, जिनका मकसद पाकिस्तान को निशाना बनाना है। आज को यौम जमहूरिया के लिहाज से इन्होंने मनाया है। भारत को हम देखते हैं कि जितनी भी आलमी कुव्वतें हैं उसको आंखों पे बिठाती हैं, सर का ताज बनाती हैं। क्या वजह है? भारतीय फौज ने दावा किया है कि आकाश मिसाइल सिस्टम भारतीय फौज में नया शामिल किया गया है, जो इंडिया में फौज के जेर इस्तेमाल तैयारशुदा हथियारों में जदीद तरीन है। लेकिन उसने अपने आप को मुआशी तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि ट्रेडिंग अब सफारती सतह पर अगर किसी मुल्क से बात की जाती है तो वो बात की जाती है कि उसकी मईशत पर मईशत की ज़बान बोली जाती है ना, कि ट्रेडिंग कितनी है, आप किसी अब वो दुनिया का थर्ड बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट जो है वो लगा दी है अपनी IT सेक्टर पे। मतलब जब यहाँ पर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था तो वहाँ पर कंप्यूटर लैब्स बनाए गए थे। अगर 4 अरब से नीचे आ गए हैं तो आप इसका मतलब है कि वो पैसे जो कि उन्होंने आपके पास रखवाए थे आप उसमें से भी खा गए। आज भारत कहाँ निकल गया मुआशी तौर पर, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। सर जी, इंडिया का मुकाबला हमसे ना करें, हम कागजी शेर हैं, वो असली शेर है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज कर्तव्य पथ पर परेड का भव्य दृश्य देख पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल अल सीसी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस बार कर्तव्य पथ पर मिस्र की सेना की टुकड़ी ने भी परेड किया। कर्तव्य पथ पर पहली बार मिस्र के सशस्त्र बलों ने परेड में हिस्सा लिया। परेड का नेतृत्व कर्नल महमूद मोहम्मद अब्देल ने किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी मिस्र की सेना की खूब हौसला अफजाई की। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड की सबसे बड़ी बात यह रही कि जिन सैन्य शस्त्रों को प्रदर्शित किया गया उनमें मेड इन इंडिया उपकरण भी शामिल हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की भावना दर्शाते हैं। मिस्र की सेना को भारतीय सेना के साथ कदम ताल मिलाते देख पाकिस्तान काफी हैरान परेशान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में डॉलर की उड़ान जारी है। एक ही दिन में पाकिस्तान में डॉलर 23 रुपए महंगा हो गया। पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत आज अपना यौम जमहूरिया मना रहा है। आपको बताएं कि भारत ने जंगी तैयारियां जो मजीद तेज की हैं। इंडियन फौज ने यौम जमहूरिया की तकरीब में इंडिया गेट पर मेड इन इंडिया हथियारों की नुमाइश का इनेकाद किया है और इस नुमाइश में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल समेत इंडिया में तैयार करदा मुख्तलिफ हथियारों को दिखाया गया है, जिनका मकसद पाकिस्तान को निशाना बनाना है। भारतीय फौज ने दावा किया है कि आकाश मिसाइल सिस्टम भारतीय फौज में नया शामिल किया गया है, जो इंडिया में फौज के जेर इस्तेमाल तैयारशुदा हथियारों में जदीद तरीन है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक उन्होंने 2020 की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि भारत आलमी सतह पर सऊदी अरब के बाद इस वक्त असलहा दरामद करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है और बैन अल-अक़वामी सतह पर असले की दरामदात में यानी दीगर ममालिक से जो असला खरीद रहा है इसका 10% बनता है हिस्सा जो भारत खरीद रहा है। चंद बरस पहले तक इंडिया हथियार खरीदने में पहले नंबर पर था और इसका निस्फ हिस्सा उसे रूस फराहम करता था, जबकि इजराइल और अमेरिका भी भारत की पुष्टपनाही करते हैं और बड़े पैमाने पर भारत को हथियार फरोख्त कर रहे हैं। और हालिया बरसों के दौरान इंडिया ने हथियार साजी में भी अपने मुल्क के अंदर हथियार बनाना शुरू कर दिए। ये सारी जंगी तैयारियां किसके खिलाफ हैं? पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने भी, हमने आपको बताया था कि बहुत जबरदस्त शाहीन, गौरी और इस तरह के दीगर बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एटमी हथियार ले जाने वाले मिसाइल बना रखे हैं, जो किसी भी वक्त भारत को नाको चने चबवा सकते हैं। अच्छा, ये भी बता दे, नजर नहीं आते इंटरनेशनली जो भी है भारत का सामने, सबको एवरीबडी नोज दैट क्या है, लेकिन उसने अपने आप को मुआशी तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि ट्रेडिंग अब सफारती सतह पर अगर किसी मुल्क से बात की जाती है तो वो बात की जाती है कि उसकी मईशत की ज़बान बोली जाती है ना, कि ट्रेडिंग कितनी है, आप किसी अब वो दुनिया का थर्ड बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट जो है वो लगा दी है अपनी IT सेक्टर पे। मतलब जब यहाँ पर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था तो वहाँ पर कंप्यूटर लैब्स बनाए गए थे। अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़े, पाकिस्तान हम क्यों पीछे रह गए हैं? हम इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? हम तो भारत का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाने में भी नाकाम हो गए हैं। 370 आर्टिकल के तहत जो उसने मिला लिया है वो खत्म करके अब वहां पर आबादकारी इंडियंस की जा रही है। हम डिप्लोमेटिक में इतने नैले हैं कि हम कुछ भारत का मकरू चेहरा दुनिया को बता ही नहीं सकते, दिखा ही नहीं सकते, या दुनिया इज नॉट रेडी, वर्ल्ड इज नॉट रेडी कि वो कंडेम कर सके इंडिया को कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं।
फिजा देखिए, जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि भारत एक बड़ी इकोनॉमी है आज के दिन में। उसकी चंद वजूहात है। सिस्टमेटिकली भारत को खुद से बड़ा किया गया, भारत की इकोनॉमी को भी खुद से ही बड़ा किया गया। उसकी वजह ये है कि हमें नजर आता है कि ईस्ट चाइना सी में तो अमेरिकन ने ऑलरेडी से चेकमेट किया हुआ था चाइना को, लेकिन साउथ चाइना सी में चेकमेट करने के लिए फिर हमें नजर आता है ऑकस की शक्ल में अमेरिका और साथ में क्वाड की शक्ल में अमेरिका नजर आता है। और ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के हवाले से चाइना के मद्दे मुकाबिल भारत को खड़ा करना मकसूद था। इसीलिए आप देख सकती हैं कि उनकी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए भी हमें क्या नजर आया कि आईटी में एक अचानक से बूम आया। एक तो वजह यह है एक्सटर्नल, लेकिन इंटरनली भी अगर हम देखें तो हम भी ये बूम हासिल कर सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ जब भी किसी जवान से पूछें कि आईटी कंपनीज क्यों परसिस्ट नहीं करती उस तरीके से पाकिस्तान में, तो उसका वो मुझे तो ये कहने को सुनने को मिलता है कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ वन विंडो ऑपरेशंस नहीं है, नंबर 1, नंबर 2 फला एनओसी फला एनओसी फला एनओसी वो जाके ढूंढते फिरें। और सिक्योरिटी जो है वो इतनी की ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है कि बंदे को इस तरह की जो कंपनीज है वो नहीं परसिस्ट कर सकती पाकिस्तान। वेयर एज इंडिया ने बहुत ही आसान तरीकों से वहां पे इस चीज को और ओपन किया हुआ अपनी इकोनॉमी को, स्पेशली रिलेटेड टू आईटी फैसिलिटेट किया है। और फिर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उन्होंने धड़ाधड़ वहां पे अगर देखा जाए तो आईटी के हवाले से जो उनके पास वर्क फोर्स है वो एक ठीक है। राजा फैसल साहब, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन राजा फैसल साहब आपकी बातें सर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कर्नल साहब क्योंकि आप माशाल्लाह दिफाई तज्जियाकार हैं और बड़ी गहरी नज़र है आपकी पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर, इस तमाम तर चीज़ों के आईटी के हवाले से बात जो कुछ भी है, लेकिन हम हमारे हुक्मरान या हम लोग अपनी नाअहली नहीं छुपा सकते। आज भारत कहाँ निकल गया मुआशी तौर पर, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। एक माकूस का सफ़र है जो जारी है, एक दायरे का सफ़र है। कर्नल साहब, अब आपको क्या लगता है किस तरीके से पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? शंघाई ताउन इजलास क्या इसकी कड़ी बन सकता है? क्या ये इजलास दोनों ममालिक को करीब लाने में अपना कोई किरदार अदा कर सकता है? देखें, पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, जैसे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडिया, उसका 23 मार्च आज को योम जमहूरिया क्या से इन्होंने मनाया है। नाउ व्हाट आई से, एक चीज़ ये हम सबको जहन में रखने की ज़रूरत है कि इंडिया वांटेड कि जी वो एक उसके हेजमोनिक डिज़ाइंस हैं कि जिसके अंदर वो चाहता है कि वो रीजनल सुपर पावर का दर्जा एक लिहाज से इख्तियार करे। उसके लिए आप ये सिर्फ ये देखें उसने क्या कुछ श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश, तो ऐसा लगता है कि उसका सबसर्विएंट है इंडिया का। के ख्याल में अगर इंडिया से हमें कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो हमें लेनी चाहिए। हाँ, लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। वही है, एक सिख इधर आया था, वो बता रहा था कि हमारे उधर गोभी सड़कों में गिरी हुई है जी। हाँ जी, तो इधर 200 रुपए किलो है। और प्याज वहाँ पे आज 250 रुपए किलो है प्याज, वहाँ पे 20-30 रुपए किलो। हाँ, यही बातें हैं। वो तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं मोदी वगैरह जो कह रहे हैं। ये देखो इन्हें क्या करना है, इनसे जंग क्या करें, इन्हें ऐसे ही मार देंगे।